सर कैसे मस्त ऑन एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिपल जबलपुर के प्लेसमेंट सर्विस और में कि क्या प्लेसमेंट सिनारियो था इस बार का। कोई भी ब्रांच ऑफ सीएसईओ, ईसीओ, मैकेनिकल, एसएमओ, सो क्या प्लेसमेंट सिनारियो था इस बार का मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो गाइस आपका एवरेज प्लेसमेंट, आपका टॉप प्लेसमेंट, कौन से टॉप रिक्रूटर्स थे इस बार का, सब कुछ ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। बढ़ते आगे गाइस, तो अगर हम बात करेंगे ट्रिपल जबलपुर के रिक्रूटमेंट के बारे में बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की, सो हम देखेंगे कि काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज आए हैं इस बार में, जैसे कि जी डिजिटल है, डेलॉयट है, फ्लिपकार्ट है, टेक महिंद्रा है, मॉर्गन स्टैनली है, गूगल है, मीडिया.नेट है, बूज एलन है, फिर मीशो है, मरकैरी है और उसके बाद आपका राकुटेन है, कॉमवॉल्ट है। सो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज आए इस बार में। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे कैंपस में ट्रिपल जबलपुर में इतने अच्छे प्लेसमेंट उठा रहे बच्चे। सो आप ये सारे कंपनीज़ का यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्ले है, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया। सो जस्ट गो थ्रू इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कैंपस प्लेसमेंट सर्विसेज की ट्रिपल जबलपुर के बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। सो सबसे पहले मैं बताऊँगा टोटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो 461 हमारा टोटल स्ट्रेंथ है और दो फैक्टर्स बेसिकली मैंने कंसिडर करे, दैट इज़ कन्फर्म प्लेसमेंट्स और अबाउट टू बी प्लेसमेंट्स। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्राइटेरियाज है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी कन्फर्म प्लेसमेंट्स की, सो सबसे पहले मैं बता दूँ कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है। सो टोटल स्ट्रेंथ सारे ब्रांच मिला के बीटेक में EC, ME, SM और CSE का मिला के इट्स 461। और अगर हम कन्फर्म प्लेस स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे उसमें से 461 में से 246 कन्फर्म प्लेस स्टूडेंट्स हैं। सो अगर हम पर्सन के फॉर्म में देखें, सो दिस इज़ बेसिकली 54% प्लेस्ड है और 46% अनप्लेस्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी अबाउट टू बी या अदर प्लेसमेंट्स की या TCS एनक्यूटी की, सो इसकी अगर हम बात करें, सो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका अभी भी कैंपस रिक्रूटमेंट चल रहा है, या ऐसे भी कुछ बच्चे जो अननोन प्लेसमेंट्स हैं जिन्होंने बताया नहीं हमको प्लेसमेंट डाटा के बारे में, और TCS एनक्यूटी जो है जिसका हायरिंग प्रोसेस भी चल रहा है और अभी होने वाला है। सो अगर ये सब मिला के अगर हम देखेंगे, सो मैंने एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमने 60 लिए। सो उस हिसाब से अगर हम 60 ले लाइक TCS एनक्यूटी अदर कंपनीज और अननोन प्लेसमेंट मिला के, सो वी विल जस्ट ऐड 16 टू द कन्फर्म प्लेसमेंट, दैट इज 246 + 60, तो 306 होता है। सो आउट ऑफ 461 306 जन हम प्लेस मान सकते हैं। सो विच इज़ इक्वल टू 67% टोटल प्लेस स्टूडेंट्स है और 33% जो है अनप्लेस स्टूडेंट्स है, जो कि अनप्लेस बोलो या अदर्स में या हायर एजुकेशन में हम वो स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल ट्रिपल जबलपुर की स्टैटिस्टिक्स, तो मैं बोलूँगा कि आप ये कंसिडर करो दैट इज 67% प्लेस्ड है और 33% अनप्लेस्ड है हायर एजुकेशन वगैरह में। उसके अलावा गाइस आप ये पाई चार्ट देख सकते हो जहाँ पे ये डाटा बेसिकली विजुअलाइज्ड है कि कौन से कंपनीज आए हैं। सो पिछले जो बेसिकली पार्ट में मैंने बताया कि कौन से कंपनीज आए हैं, बस उसी को बेसिकली हमने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करके। सो जस्ट गो थ्रू दैट चार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं किसी प्लेस्ड वर्सेस अनप्लेस्ड की ट्रिपल जबलपुर की अगर हम बात करें। सो प्लेस की अगर मैं बोलूँ, जो आउट ऑफ 461, तो 461 जो बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ है, सो 66.4% जो है हमारे प्लेस्ड है और जो अनप्लेस्ड है या हम बोलो अदर्स बोलो हायर एजुकेशन बोलो, दैट इज़ 33.6%। सो मैं बोलूँगा कि इट इज़ क्वाइट गुड। लाइक हर कैंपस में ऐसा ही होता है, हर कॉलेज में अपने अलग प्लेसमेंट सर्विसेज होती है एंड आई थिंक ट्रिपल जबलपुर के हिसाब से ये सही है। लाइक सारे बच्चे तो प्लेस नहीं हो सकते, ये भी एक फैक्टर है। सो कुछ हायर एजुकेशन में जाना होता है, किसी को अदर फील्ड में जाना होता है। सो सब मिला के आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। सो बढ़ते गए आगे अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट रोल स्टैटिस्टिक्स से ट्रिपल जबलपुर की, सो जो कंपनीज होती है काफ़ी सारे रोल्स में हायर करती है बच्चों को। सो रोल्स जैसे कि हो गया IT रोल हो गया, फिनटेक है, एनालिटिक्स है, कोर है, कंसल्टेंट है, डिज़ाइन है। सो ये बहुत सारे रोल्स होते हैं। सो अगर ट्रिपल जबलपुर की बात करें, सो रिक्रूटर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा है IT में। सो हमारे जो कैंपस है ट्रिपल जबलपुर में, सो उसमें IT प्लेसमेंट जो कि SD रोल होता है उसमें ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है। 63% इज़ IT, देन वी हैव फिनटेक एज 12%, देन एनालिटिक्स है 6%, कोर है 7% एंड डिज़ाइन है 7%। अदर्स की हम बात करें तो 5% जो कि अदर कंपनी से कंसल्टेंट वगैरह जो होती है वो अदर्स में आ जाती है। सो रोल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड जो IT जो है, जो मोस्ट ऑफ द लोग पूछते रहते हैं, मैकेनिकल हो चाहे SM हो या EC हो, इवन CSE जो पूछते रहते हैं कि IT का प्लेसमेंट कैसा है, CSE का प्लेसमेंट कैसा है। सो 63% इज़ गुड। अगर आप थोड़ा भी रगड़ लो सो आप IT में जा सकते हो एंड इवन इफ़ आप मैकेनिकल या SM से हो, सो आप एनालिटिक्स में जा सकते हो क्योंकि एनालिटिक्स में इस बार ज़्यादा हायरिंग हुई है एंड अगर आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो तो आप डिज़ाइन का आप स्टैटिस्टिक्स सीख सकते हो। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम देखेंगे हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज की ट्रिपल जबलपुर की, सो हम देखेंगे कि इस बार काफ़ी अच्छा पैकेजेस है। लाइक अगर हम देखेंगे दो कैटेगरीज है, इंटरनेशनल पैकेजेस और इंडियन पैकेजेस की। सो इंडियन पैकेज की अगर बात करें तो वो CSE के लॉन्डे को मिला, दैट इज़ 110 lakhs per annum, जो कि रूब्रिक कंपनी ने उठाई है। और अगर हम इंटरनेशनल पैकेजेस की अगर बात करें, सो वन स्टूडेंट इज फ्रॉम EC जिसको 122 lakhs per annum का पैकेज लगा है, दैट इज़ फ्रॉम बूज एलन हैमिल्टन कंपनी, सिंगापुर की कंपनी है। एंड अदर स्टूडेंट इज फ्रॉम CSE जिसको 80 लाख का पैकेज लगा है, दैट इज़ फ्रॉम मरकैरी कंपनी। उसके अलावा गाइस एक बार चार्ट है जिसमें आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज है कितना है, दैट इज़ 110 LPA, जो कि इंडियन पैकेज है रूब्रिक कंपनी ने दिया है। उसके अलावा एवरेज सीरीज ऑफ टॉप 20% कंपनीज दिया है जो कि 43.36 LPA है।
उसके बाद एवरेज यूजी पैकेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ 19.27 LPA, जो कि इट इज़ वेरी गुड आई वुड से। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाईएस्ट पीजी पैकेज, सो वो 18.44 LPA एंड एवरेज पीजी पैकेज जो 12.54 LPA। सो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अच्छे ट्रिपल आईटी जबलपुर के। अगर आप CSE या EC लेना चाहते हो तो आई वुड से मस्ट यू कैन टेक CSE या EC। आप अगर अच्छी मेहनत करोगे और अगर आप प्लेसमेंट लोगे तो प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी। उसके अलावा बढ़ते गए आगे अगर हम देखेंगे प्लेसमेंट ब्रांच वाइज, तो ये मैंने आपको ओवरऑल ट्रिपल आईटी जबलपुर का प्लेसमेंट दिया था। अगर हम ब्रांच वाइज अगर हम देखेंगे तो मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। सो कंपनीज जो विजिट हुए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ट्रिपल आईटी जबलपुर में, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस, पहले ही बता रहा हूँ बहुत ऑन एंड ऑफ कैंपस है ये। सो हम देखेंगे IBM है, मॉर्गन स्टैनली है, फिर PwC है, गोल्डमैन स्टैक है, फिर NVIDIA है, मर्कैरी है, मीशो है, मैक्स सॉफ्टवेयर है, GE डिजिटल है, दैन वी हैव मैथवर्क्स, दैन वी हैव एडवर्क और काफ़ी सारे कंपनीज़ है। सो आप ये सारे कंपनीज़ की लिस्ट यू कैन गो थ्रू दिस कंपनीज लिस्ट। एंड गूगल भी है, HP भी है, इन्फोसिस भी है। सो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है जो CSE को रिक्रूट करे इस बार। सो बढ़ते गए आगे अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ट्रिपल आईटी जबलपुर की, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली दो फैक्टर्स एज ऑलवेज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज कंसिडरिंग कंफर्म प्लेसमेंट्स और अबाउट टू बी प्लेसमेंट्स। सो टोटल स्ट्रेंथ जो CSE में वो 250 और आउट ऑफ इट्स 160 आर कंफर्म प्लेस स्टूडेंट्स। सो अगर पर्सन के टर्म्स में अगर बात करें तो 68% आर प्लेस्ड एंड 32% आर अनप्लेस्ड। सो अगर हम देखेंगे अबाउट टू बी या अदर प्लेसमेंट्स हैं जो कि अननोन प्लेसमेंट्स है या जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, अभी भी अगस्त तक रिक्रूटमेंट होता है बच्चों का। एंड इवन TCS NQT इज़ ऑन द लाइन, इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरव्यू होने वाले हैं अभी कुछ बच्चों के, किसी का हो भी गया होगा और डेटा दिया नहीं होगा ऑफ कैंपस। सो आउट ऑफ दीज ऑल, सो मैंने 30 पोटेंशियल कैंडिडेट्स मैंने रफली बेसिकली कंसिडर किया जो कि लाइक मुझे लगता है काफ़ी टैलेंटेड है और वो प्लेस हो जाएंगे। सो अगर हम बेसिकली बोथ ये दो फैक्टर्स 168 + 30 अगर करेंगे बोथ कंफर्म प्लेस स्टूडेंट्स एंड अबाउट टू बी प्लेस स्टूडेंट्स, सो इट्स कम्स आउट टू बी 198 आउट ऑफ 250 CSE स्टूडेंट्स। सो अगर हम देखेंगे पर्सन के टर्म्स में, सो इट इज़ बेसिकली 80% आर बेसिकली टोटल प्लेस स्टूडेंट्स ऑफ CSE और 20% अगर हम देखेंगे तो टोटल अनप्लेस स्टूडेंट्स है, जो कि 52/250 जो कि 20% होता है। तो 80% प्लेस एंड 20% अनप्लेस। तो आई वुड से कि आप ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को मान के चलिए कि 80% प्लेस और 20% अनप्लेस है, क्योंकि लाइक हमें अबाउट टू बी प्लेस के स्टूडेंट्स भी हमको गिन के रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करेंगे प्लेस वर्सेस अनप्लेस्ड CSE ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो जो अनप्लेस बोलो या हमारे अदर्स है या हायर एजुकेशन में जो है वो 20.8% है और जो प्लेस स्टूडेंट्स है वो 79.2% जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% है। सो ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छी है CSE की। सो अगर आप CSE ट्रिपल आईटी जबलपुर चूज़ करो, सो दिस इज व्हाट दिस स्टैटिस्टिक्स इज। उसके बाद बढ़ते गए आगे प्लेसमेंट रोल स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो हम देखेंगे कि बहुत सारे रोल्स आए थे और उसमें से जो टॉप रिक्रूटिंग है वो IT रोल में, दैट इज़ SD। सो 70% जो IT SD में गए एंड बाकी जो एनालिस्ट कंसल्टेंट या फिनटेक जो होते हैं 30% उसमें गए। सो डजेंट मैटर अगर आप CSE में आते हो और अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो कोई भी फील्ड में, चाहे वो एनालिस्ट हो, कंसल्टेंट हो, फिनटेक हो, या इवन इफ यू वर्क आउट ऑन IT और SD, सो यू कैन गेट प्लेस्ड ईजिली। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज ऑफ ट्रिपल आईटी जबलपुर की, सो हम देखेंगे 1.1 CR जो है हाईएस्ट पैकेज है, दैट इज़ दिस इज़ द इंडियन पैकेज। और जो 80 LPA है वो हमारा है हाईएस्ट पैकेज ऑफ इंटरनेशनल। सो काफ़ी अच्छे पैकेजेस है। सो हम देखेंगे कि जो 1.1 CR का है जो कि इंडियन पैकेज है वो रूब्रिक ने ऑफर करा है और जो 80 LPA वो मर्कैरी कंपनी ने किया है। इसके अलावा हमारा जो एवरेज पैकेज है वो 19.94, दैट इज़ ऑलमोस्ट 20 lakhs पर आना आता है। और ये गाइस बार चार्ट है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस डाटा को। बढ़ते आगे गाइस अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, सो ये वो कंपनीज है जो विजिट हुई थी बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ ट्रिपल आईटी जबलपुर में। सो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े कंपनीज है जैसे NVIDIA है, फिर हमारा क्वांटिफाई है, कॉम्बर्ट है, मीशो है, देन वी हैव GE डिजिटल, वोल्टास, देन जोलो, स्केलर, मॉर्फल, PwC और HCL है। सो काफ़ी सारे कंपनीज अच्छे बड़े कंपनीज आए हैं। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस कंपनीज। बढ़ते आगे से अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर की, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ। सो अगेन मैं दो फैक्टर्स कंसिडर करता हूँ, कंफर्म प्लेसमेंट्स एंड अबाउट टू बी प्लेसमेंट्स। सो अगर हम देखेंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ EC की, सो दिस इज 121, उसमें से जो 58 है वो कंफर्म प्लेसमेंट्स है। सो पर्सन की टर्म्स में अगर हम बात करेंगे सो 48% प्लेस्ड है और 52% अनप्लेस्ड है। सो अगर हम बात करेंगे अबाउट टू बी अदर प्लेसमेंट्स, सो जो अननोन प्लेसमेंट्स है या जो अबाउट टू बी प्लेसमेंट्स है जो रिक्रूट कर रहे हैं अभी भी कंपनी, जैसे TCS NQT का हायरिंग प्रोसेस चल रहा है अभी, कुछ जनों के इंटरव्यू हो गए, कुछ जनों के होने वाला है, एंड अदर कंपनीज है जिनका प्लेसमेंट हो गया उन्होंने बताया ना ऑफ कैंपस। सो ऐसे कुछ है। सो अगर मैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स लूँ, सो 20 ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स है EC में जो कि और प्लेसमेंट्स उठा सकते हैं 1-2 महीने में। सो उनको भी गिनना पड़ेगा। सो इफ़ यू जस्ट यू नो सम दिस 58 + 20 दैट इज़ कन्फर्म्ड एंड अबाउट टू बी गेट प्लेस्ड स्टूडेंट्स, सो विच इज़ इक्वल टू 78/121 एंड जो अनप्लेस्ड है वो 43/121 है। पर्सन के टर्म्स में अगर मार्क करेंगे टोटल, सो 65% टोटल प्लेस स्टूडेंट्स होंगे EC में और जो 35% है वो अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स रहेंगे EC में।
सो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला डेटा फॉलो करो, दैट इज 65% प्लेस है, 35% अनप्लेस है। सो दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ अ वेरी डिसेंट पैकेज ऑफ ईसी। अगर आप सी से कंपेयर कर रहे हो, सो ऑफकोर्स कम है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ईसी में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, चाहे वो IT फील्ड में हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो। सो 65-35 इज़ नॉट अ बैड फिगर। सो अगर आप चूज़ करो ईसी ट्रिपल आईटी में, सो यू कैन कम, बस थोड़ा रगड़ लो, आप सी जितना भी प्लेसमेंट और पैकेज उठा सकते हो। एंड उसके अलावा कैसे डाटा विजुअलाइजेशन है ईसी के प्लेसमेंट का। सो जो भी कंपनीज आई थी वो इसमें है, तो आप देख सकते हो स्टार्ट को। बढ़ते आगे गाइस, अगर हम बात करेंगे प्लेस वर्सेस अनप्लेस स्टैटिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ट्रिपल जबलपुर की। सो ये जो अनप्लेस्ड है या अदर्स बोले जो हायर एजुकेशन है, दैट इज 35.5%, और जो प्लेस्ड है दैट इज 64.5%। सो अगेन आई वुड से इट इज़ डिसेंट इनफ। अगर मैं गुड, बैड और एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ, तो मैं बोलूँगा कि एवरेज प्लेसमेंट है। बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट रोल स्टैटिस्टिक्स ईसी की। सो जो भी कंपनीज ईसी के लिए आई थी ट्रिपल आईटी जबलपुर में, सो 5 रोल्स के लिए आई थी, दैट इज एनालिस्ट, कंसल्टेंट, कोर, फिनटेक एंड IDSD। सो ये आइडियल रोल्स है जो आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। सो हम देखेंगे कि ITSD में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 51.7%। हम देखेंगे एनालिस्ट का उसके बाद सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 20%, फिर कंसल्टेंट 11.7%, कोर है 10%, फिनटेक है 5%। सो जैसे आप कॉलेज में आते हो, अगर आप ईसी में हो, अगर आप कोर में भी अगर आप पकड़ बना के रखो, या अगर आप IT में अच्छे हो या एनालिस्ट में अच्छे हो, कोडिंग बैकग्राउंड में हो, सो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो हो जाएगा। बढ़ते कैसे आगे, अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज की। सो ईसी का अगर हम देखेंगे हाईएस्ट पैकेज है, सो वो 1.22 CR है, जो कि बूज एलन हैमिल्टन ने ऑफर किया है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड है रोल। एंड अगर हम देखेंगे एवरेज पैकेज, तो दैट इज़ 18.94 LPA। सो ये बार चार्ट है जो इस डेटा को जैसे विजुलाइज करा है। सो बढ़ते गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। सो अगर हम बात करेंगे कंपनीज विजिटेड के बारे में, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की अगर बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो बेसिकली डेलॉइट है, PwC है, वायोटोमा है, बोइंग है, क्वांटिफाई है, देन वी हैव SLB, बेसिल, रिलायंस, TCS। सो जो भी कंपनीज है बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेड है, आप देख सकते हो कंपनीज को। बढ़ते गए आगे, अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की अगर हम बात करूँ। सो टोटल स्ट्रेंथ जो है बेसिकली 54 है मैकेनिकल का। उसमें जो कन्फर्म प्लेस स्टूडेंट्स है दैट इज़ बेसिकली 12। तो परसेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे 23% प्लेस है, 77% अनप्लेस्ड है। सो ऑफकोर्स ये पुअर प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, बट इसका रीज़न है लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हायरिंग काफ़ी कम हुई है इस बार। सो होपफुली शायद फ्यूचर में अगर कोई कंपनीज इंटरेस्ट दिखाती है कॉलेज में और रिक्रूटमेंट अगर करना चाहेगी, सो ये प्लेसमेंट सर्विस थोड़े अच्छे हो सकते हैं। सो जैसे कि मैंने 2 फैक्टर्स में करता हूँ हमेशा प्लेसमेंट, दैट इज़ कंफर्म प्लेसमेंट और अबाउट टू बी और अदर प्लेसमेंट्स में। सो कंफर्म प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया, तो अबाउट टू बी जो अननोन प्लेसमेंट्स है या जिनका रिक्रूटमेंट अभी भी चल रहा है, लाइक अगस्त तक के हमारा हायरिंग प्रोसेस चलता है। और चलो TCS एनक्यूटी इज़ ऑन द लाइन, जो कि अभी रिक्रूटमेंट दे रही है, किसी जनों का इंटरव्यू हो गया या अभी होने वाला है। सो इन बच्चों को भी वो करना है। तो मैंने 5 पोटेंशियल कैंडिडेट पकड़े मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से, जो कि मुझे लगता है कि प्लेस हो जाएंगे। सो अगर हम जस्ट ऐड कर दें इनको अबाउट टू प्लेस एंड कन्फर्म को, दैट इज़ 12+5, सो विच इज़ बेसिकली 17/54 प्लेस है, और 37/54 जो है वो अनप्लेस्ड है। परसेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो 31% जो है प्लेस्ड है और 69% जो है वो अनप्लेस्ड है। सो मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ पुअर प्लेसमेंट, बट ठीक है, जितने भी कंपनीज है जैसे डेलॉइट है, बेसिल है, क्वांटिफाई है, SLB है, देन वायोटोमा, रिलायंस है, कंपनीज काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप IT में अगर सो इफ़ यू आर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको टॉप में रहना पड़ेगा प्लेसमेंट उठाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्लेस वर्सेस अनप्लेस प्ले, सो ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो हम देखेंगे कि प्लेस जो है दैट इज़ 22.2% और अनप्लेस जो है 77.8% है। तो 54 का टोटल स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से डाटा है। सो मैं बोलूँगा अनप्लेस बोलो या अदर्स बोलो या हायर एजुकेशन बोलो, सो ऑल आर बेसिकली मैकेनिकली। सो मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स की अगर बात करूँ, सो गेट में जाते हैं, लाइक गेट एग्जाम देना उनका प्रायोरिटी रहता है, या उनको हायर एजुकेशन में जाना है, किसी को कैट देनी है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर और आगे हायर एजुकेशन है। सो हमें वो भी बच्चे कंसिडर कर पाएंगे। सो अनप्लेस का मतलब ये नहीं कि सारी लाइक बेरोजगार बैठे हैं। सो कुछ गेट में एग्जाम है, कोई PSC में गया है, ठीक है, कोई कुछ स्टार्टअप कर रहा है, कोई IIM में जा रहा है। सो ऑल दिस प्लेसमेंट गैदर्ड ये डाटा है। सो बात करते हैं ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो हम देखेंगे कि टोटल सिंह 54 है, सो उसमें से 9 जो है ऑन कैंपस है और 3 जो है ऑफ कैंपस है, तो 12 बेसिकली जो टोटल प्लेस्ड है। सो उसमें से अगर हम देखेंगे जो 12 जो जन प्लेस हुए हैं, सो 12 जन में से 75% ऑन कैंपस है और ऑफ कैंपस 25% है। अगर हम ओवरऑल 54 में से अगर हम परसेंट डाटा निकालें, तो 16.66% ऑन कैंपस प्लेस है और 5.55% ऑफ कैंपस है, और जो जितना बाकी परसेंट बचता है लाइक अराउंड 74 होगा वो अनप्लेस्ड है या हायर एजुकेशन अदर्स में जाओगे।
सो बढ़ते गए आगे अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट रोल स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो हम देखेंगे कि 4 रोल्स है बेसिकली कंसल्टेंट, ITSD, एनालिस्ट एंड कोर। सो हम देखेंगे कि जो 12 जो लोग प्लेस हुए उसमें से जो कोर का परसेंट मतलब 50% है, फिर एनालिस्ट का 33.3%, IT का 8.3%, सो कंसल्टेंट का 8.3%। सो जैसे उन्होंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी कंपनीज़ है कुछ कंपनीज कम बेसिकली अलाउ करती है CC से। सो अगर आप बेसिकली IT में अगर आपको जाना है तो आपको एकदम टॉप प्रोग्रामर बनना पड़ेगा, कोर में तो आपको टॉप कोर पर्सन बनना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लेसमेंट हो सकता है। सो करते हैं हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज की ऑन कैंपस की। सो हम देखेंगे 11.88 LP है हाईएस्ट पैकेज जो कि रिलायंस ने ऑफर किया, और 8.02 LP जो कि एवरेज पैकेज है। सो ये कंपनी आप देख सकते हो, बायो प्रिमा, डेलॉयट, रिलायंस, SLB, PwC, क्वांटिफाई। सो ये सारे कंपनीज आए थे ऑन कैंपस और उस हिसाब से इसके लिए हाईएस्ट और एवरेज पैकेज बना है, और ये आप बार बार देख सकते हो जो डाटा है इसका। बढ़ते गए आगे अगर हम बात करेंगे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर प्लेसमेंट के बारे में। सो द मोस्ट सर्च इन द यूट्यूब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कैसा है, प्लेसमेंट का क्या हाल चल रहा है उसका, और फ्यूचर क्या होगा, लूँ या ना लूँ, काउंसलिंग के वक्त सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें कंपनीज विजिटेड बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो हम देखेंगे मीशो है, Hyundai है, PwC है, वोल्टास है, कैंपेक्स है, डेंसो है एंड हमिंगबर्ड है। सो आप देखेंगे कि ये बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस है। सो जस्ट हैव लुक एट दिस कंपनीज। बट आगे गाइस अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की, बहुत ऑन एंड ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ। सो ऑफकोर्स मैं 2 क्राइटेरिया कंसिडर करता हूँ, कंफर्म प्लेसमेंट्स और अबाउट टू बी या अदर प्लेसमेंट्स। सो 36 जो है 36 जो है हमारा टोटल स्ट्रेंथ है SM का, और उसमें से जो 8 जो है वो कंफर्म प्लेसमेंट्स हैं। सो परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो 23% प्लेस्ड है और 77% अनप्लेस्ड है अभी तक के। सो अगर हम देखेंगे कि अबाउट टू बी या अदर प्लेसमेंट्स, इसमें बेसिकली अननोन प्लेसमेंट्स है या जो अभी भी पढ़ रहे हैं और अभी रिक्रूटमेंट होने वाला उनका 1-2 महीने में, क्योंकि अगस्त से रिक्रूटमेंट चलते रहता है। तो स्लॉट TCS NQT भी है जहाँ पे SM में बहुत सारे बंदों ने उसका ऑनलाइन असेसमेंट निकाला है। सो होपफुली मैं 5 पोटेंशियल कैंडिडेट्स मतलब जितने भी है उसमें से कंसिडर करो कि प्लेस हो जाएंगे। सो जस्ट इफ़ यू ऐड दिस अबाउट टू प्लेस एंड कंफर्म प्लेस स्टूडेंट्स दैट इज़ 8+5, सो वो 13/36 होता है जो कि प्लेस है, और 23/36 जो वो अनप्लेस होता है या अदर्स बोले या हायर एजुकेशन जो है वो कंसिडर करना है। सो हम बोलेंगे कि 36% जो है वो प्लेस स्टूडेंट्स है और 62% जो बेसिकली अनप्लेस स्टूडेंट्स है। सो मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट काफ़ी पुअर है SM का, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, लाइक मेरी जो बैच है दैट इज़ 2020 बैच, वो फर्स्ट बैच है SM की, और हमने बहुत ट्राई करा टू हैव अ गुड प्लेसमेंट। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल और प्लेसमेंट ऑफिसर ने भी ट्राई करा कि SM रिलेटेड कंपनीज लाएँ, लेकिन और कंपनीज जैसे कि OA उन्हें हमने दिया, लेकिन कंपनीज आई नहीं फिर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जो अपकमिंग बैचेस रहेगी फ्यूचर प्रोबेबली अच्छा हो सकता है, इंडस्ट्री 4.0 या ऑटोमेशन की कंपनीज आ सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि प्लेसमेंट सेल कैसा काम कर रहा है, हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर कैसे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इवन द TPR टीम कैसे काम कर रही है। हमारा TPR का काम होता है, स्टूडेंट्स का काम होता है कि सजेस्ट करना कंपनीज एंड ऑल, ताकि सब लोग बात कर सके कंपनी से और रिक्रूटमेंट ला सके कैंपस में, ऑन कैंपस में। सो होपफुली आई थिंक इन फ्यूचर SM का प्लेसमेंट अच्छा होगा, बट करंट सिनेरियो की अगर हम बात करूँ सो वो वर्स्ट है मैं बोलूँगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्लेस वर्सेस अनप्लेस्ड की ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की। सो 36 जैसे कि मैंने कहा कि टोटल सेंटेंस, उसमें जो अनप्लेस्ड है या अदर्स बोलो या हायर एजुकेशन के लिए जो गए हैं दैट इज़ 63.9%, और जो प्लेस है वो 36.1%। सो कहते हैं कि ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की। सो अगर हम देखेंगे कि जो 8 जन जो प्लेस हुए हैं उसमें से जो ऑन कैंपस है वो 62.5% है, और जो ऑफ कैंपस है 37.5% है। ये बेसिकली जो आउट ऑफ 8 जो प्लेस हुए उसमें के 36 है। अगर हम 36 में से देखें सो 5 जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, तो उस हिसाब से 13.88% बनता है 36 में से। और अगर हम देखेंगे 3 ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है तो 36 में से अगर देखेंगे तो 8.33% बनता है वो, और जो रेस्ट है वो अराउंड 75% आएगा चाहे। सो वो जो है अनप्लेस्ड रहेगी या जो हायर एजुकेशन है अदर्स में रहेगी। बढ़ते गए आगे अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट रोल स्टैटिस्टिक्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की। सो देखेंगे कोर में 2 जन है, IT में 2 जन है, एनालिस्ट में 3 जन है, कंसिडर में है। सो इस हिसाब से हमारा जो है एनालिस्ट में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है इस बार स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, और IT की साइड 25% है, कोर की साइड 25% है, कंसिडर की साइड 12.5% है। सो अगर आप SM ले रहे हो, सो अगर आप एक भी चीज़ अच्छे से करोगे यू हैव टू बी टॉप ऑफ द गेम। लाइक अगर आप एनालिस्ट में हो जाना चाहते हो, SQL आपको एकदम टॉप लेवल आना चाहिए। कोर में हो तो आपका जो भी कोर है ऑटोमेशन रिलेटेड आपको कंपनी से जाना है, या आपको मैकेनिकल कोर कंपनी से जाना है, सबको एकदम टॉप रहना पड़ेगा। IT में भी आपको टॉप रहना पड़ेगा, टॉप प्रोग्रामर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज़ आप भी लाइक हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, गेट हो गया, आप काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आप वो भी देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू आपको जो चूज़ करना है। तो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज ऑन कैंपस फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी जबलपुर की। सो 21 LP इज द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड बाय मीशो फॉर द बिजनेस एनालिस्ट रोल।
और 14.25 LPS बेसिकली द एवरेज पैकेज। सो हम देखेंगे जो 21 लाख है काफ़ी अच्छा पैकेज है, क्योंकि एसएम जो हमारी पहली बैच है 2020 जो बैच है हमारी, इट्स अ फर्स्ट बैच फॉर एसएम, एंड उसमें से अगर हम 21 लाख का अगर हम पैकेज पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो जो मीशो बेसिकली 2 बच्चों को उठा के गई है, आउट ऑफ विच वन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। सो शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उसका एकेडमिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहता था। सो दैट्स व्हाट द डील इज़, आपको हर एक गेम में टॉप करना पड़ेगा, चाहे वो आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, या आपका CPI हो, या आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो। सो सबसे आपको आगे रहना पड़ेगा, तब जाके आपको 21 लाख की कंपनी का पैकेज मिलेगा, या उससे ज़्यादा मिल सकता है ऐसे में। तो हर एक चीज़ हो, चाहे आप प्रोग्रामिंग हो, चाहे आप एनालिस्ट रोल में हो, सो अगर आप टॉप में हो, आप एकेडमिक्स में टॉप में हो, आपका CPI अच्छा चल रहा है, लाइक ओवरऑल आप परफॉर्म काफ़ी अच्छा करो ब्रांच में, तब जाके आपका प्लेसमेंट होने के 99% चांसेस है। इसके अलावा गैस मीशो है, BW से, ह्यूंडई, वोल्टास से कुछ ऑन कैंपस कंपनीज आती है जो रिक्रूट कर रही है एसएम को। सो कोर है, और उसके अलावा एनालिस्ट है, कंसल्टेंट है, सो ये सारे रोल्स को इसलिए लेके गई है एसएम के लिए। सो बढ़ते आगे अगर बात करें ब्रांच वाइज हाईएस्ट प्लेसमेंट की, सो CSE में 110 लाख पर एनम का है, विच इज़ ऑफर्ड बाय रूब्रिक। EC में 122 लाख पर एनम का ऑफर्ड है बाय बूज एलन। मैकेनिकल में 12 लाख पर एनम का ऑफर्ड है बाय रिलायंस, एंड SM में 21 लाख पर एनम का ऑफर्ड है बाय मीशो। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ब्रांच वाइज एवरेज प्लेसमेंट की, सो CSE में 20 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट है, EC में 19 लाख पर एनम, मैकेनिकल में 8 लाख पर एनम, एंड SM में 14 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट है। सो फाइनली कैसे अगर हम बात करें कंक्लूजन की, या इन टर्म्स ऑफ वर्थ और नॉट बोलो, प्रोज एंड कॉन्स बोलो, सो इसलिए 2 पर्सपेक्टिव में मैंने इसको डिवाइड किया है, दैट इज़ कॉलेज पर्सपेक्टिव या ब्रांच या प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज पर्सपेक्टिव, जिनको सिर्फ कॉलेज अच्छे होते हैं, नाम लाइक IIIT का टैग वगैरह अच्छे होते हैं, इसके लिए लेते हैं वो कॉलेज। या ब्रांच प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि उनको स्पेसिफिक ब्रांच लेनी है, उनको CSE ही लेनी है, EC लेनी है, मैकेनिकल ही लेनी है, SM लेनी है, और उनके हिसाब से प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव वो देखते हैं। एंड गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ रफली इन शॉर्ट बता रहा हूँ, सो एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी हर एक ब्रांच की, CSE हो, EC हो, मैकेनिकल हो, SM हो। सो एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी कि आपको लेना चाहिए कॉलेज, कि आपको लेना चाहिए ब्रांच। सो अगर हम देखेंगे कॉलेज पर्सपेक्टिव से, सो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, जैसे हमारा कैंपस अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छे है, फैकल्टीज़ अच्छे है, क्लब्स अच्छे हैं, लैब्स अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, जबलपुर सिटी अच्छी है, और फेस्टिवल सारे बनते हैं, लोग अच्छा है इधर। थोड़े कॉन्स भी है, जैसे कि कैंपस एंट्रेंस उतना अच्छा नहीं है, इट इज़ एक्चुअली वेरी पुअर। फिर हम देखेंगे कि मेस जो है एवरेज खाना देती है, पोस्ट कोई भी फेस्ट नहीं हुआ है कॉलेज में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पुअर है, बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस अगर हम बात करें ब्रांच प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, सो अगर हम देखेंगे CSE का करिकुलम अच्छा है, फैकल्टीज़ अच्छी है, लैब्स अच्छे है, प्लेसमेंट अच्छा है। EC का हम देखेंगे कि करिकुलम अच्छा है, फैकल्टीज़ अच्छी है, लैब्स अच्छे है, प्लेसमेंट जो है डिसेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे सो करिकुलम अच्छा है, फैकल्टीज़ आर गुड, लैब्स आर गुड, बट प्लेसमेंट इज़ ऑन द पुअर साइड, थोड़ा रिस्क है। SM की अगर बात करें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, सो करिकुलम अच्छा है, फैकल्टीज़ अच्छी है, लैब्स अच्छे है, प्लेसमेंट बोलूँगा फिर पुअर है, रिस्क है। सो ये जो है मैं बस एक रफली बता रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी चाहिए हर एक ब्रांच की मेरे चैनल पे, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप फ्लेक्सिबल वीडियो तो कॉलेज कैसा है, आपकी ब्रांच कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है। सो हर एक का आपको देखना चाहिए रिव्यू। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आप कमेंट में पूछते हो, इज इट वर्थ जॉइनिंग IIIT जबलपुर, कैन मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स सिट इन IT कंपनीज, आर देयर फेस्ट्स इन IIIT जबलपुर, हाउ मेनी IT कंपनीज इज अलाउड फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फूड ऑफ मैस का खाना कैसा है, आर देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। सो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको आंसर हो जाएंगे डिटेल वीडियोज़ में। ऑल्सो गाइस इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन रहे काउंसलिंग रिलेटेड या ब्रांच रिलेटेड या कॉलेज रिलेटेड, इसके अलावा अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि NIT ले कि IIIT में ये ब्रांच ले वो ब्रांच ले, सो feel free to ask me. So at precollege.in, so I am a mentor over there, so you can just search my name Sohan Makkar over there at precollege.in site, and you can just contact with me.